सो हेलो गाइस, फिर से मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो गाइस अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन से और अभी लगभग 1:30 बज चुका है दिन का। और लंच वगैरह करने के बाद मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और बाहर बहुत गर्मी हो रही है। सारे हम लोगों ने कपड़े वगैरह फोल्ड करके पहले रख दिया है, क्योंकि किस समय बारिश होने जैसा मौसम हो रहा है, किस समय बहुत चटकी धूप आ जा रही है, तो इसीलिए। और खाना वाना खा के अभी बैठी हूँ। सारा काम वाम हो चुका था, किचन विचन भी साफ़ कर लिया है, तो अभी फुर्सत मिली। और गाइज़ आज व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि संडे एक ऐसा डे होता है जिसमें हम लोग को मतलब खुद को छोड़ के घर को पूरा टाइम देने को मिलता है, क्योंकि वे पूरे 1 वीक में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन छुट्टी मिलती है। तो हमारी तो छुट्टी बेसिकली वैसे संडे को ही रहती है, क्योंकि संडे को बंद ही हो जाता है, बंद ही रहता है हॉस्पिटल, तो इसलिए हर संडे हमारी छुट्टी होती है। और फिर वैसे जैसे कभी कुछ हॉलीडे वगैरह हो जाते हैं, जैसे कभी कोई फेस्ट पड़ गया, कोई त्यौहार वगैरह, तो उसलिए हो जाती है छुट्टी या हाफ डे। तो आज एक संडे रहता है जिसमें हम लोग साफ़ सफाई या कुछ भी घर का जितना भी है, फिर अभी कुछ टाइम बाद दिवाली भी आने वाली है, तो इसलिए भी थोड़ा घर पे वही चल रहा था, पेंटिंग वगैरह। तो साथ ही साथ सफाई भी हो गई। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि अभी खाना खाया, तो हल्की हल्की खराश भी मुझे हो रही है। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ धूप के एकदम, देख सकते हो कितना वैसा सा हो रहा है मौसम ना, तो धूप बहुत चटकी निकली है अभी और गर्म भी बहुत हो रहा है बाहर। तो मैं तो अभी आराम से कायरा भी सो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग थोड़ा बहुत शूट कर लूँ। वैसे कुछ ऐसा व्लॉग नहीं है यार जिसमें मैं कुछ कर रही हूँ या ऐसा, जिसमें आजकल बना रही हूँ ना व्लॉग की कुछ ना कुछ कर रही हूँ, काम करते हुए दिखा रही हूँ या बाहर कहीं जा रही हूँ वो दिखा रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं सिर्फ अपने रूम पे बैठी हूँ आराम से, यही बताने के लिए कि मतलब जो हम लोग है ना, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, खा रहे पी रहे हैं, अपना डेली रूटीन कर रहे हैं ना, सब कुछ है। और देखो एक जॉब करना मतलब अपने घर के पास जॉब करना बहुत अलग हो जाता है, और घर से दूर जाके जॉब करना ना बहुत टिपिकल मतलब बहुत डिफरेंट हो जाता है ना। मोस्टली लड़कियां खैर अब तो करने लगी, सभी फीमेल्स करने लगी, बट पहले के टाइम पे होता था कि सिर्फ मेल जो होते थे वो जाते थे बाहर और फीमेल घर चलाती थी एज अ हाउस वाइफ। पर आज का टाइम बदल चुका है, वक्त मतलब पहले जैसा नहीं रहा, अब वक्त बहुत बदल चुका है। तो ऐसा होता है कि अब मैं जॉब करती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कर रही हूँ तो घर पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ या ये सो, ऐसा नहीं है। हम लोग घर भी कर लेते हैं मैनेज, क्योंकि अब घर के पास रह रहे हैं तो घर भी देखना पड़ेगा, जॉब तो करनी है। अब जॉब जब हमने 4 साल उस चीज़ को दिए हैं, अपना कोर्स किया, तो जॉब भी अगर मिल रही है तो करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हाँ प्राइवेट जॉब करनी होती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में ही रहता है कि मैंने खुद करी हुई है 6-7 महीने प्राइवेट जॉब, पर 6-7 महीने से ऊपर मैं नहीं कर पाती। मैं अपने शहर की बात बता रही हूँ, पिथौरागढ़ की बात बता रही हूँ। मैंने खुद यहाँ पे जॉब करी है 6-7 महीने। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, ये नहीं लूँगी, मैं किसी चीज़ को टारगेट नहीं बनाऊँगी, पर हाँ प्राइवेट जॉब प्राइवेट होती है, दिस इज़ रियलिटी। अभी मैं गवर्नमेंट परमानेंट नहीं हूँ, पर जो भी है जैसा भी है इट्स ऑल ओवर ओके फॉर मी, फॉर दीज पीपल्स हु वर्किंग इन अ like a संविदा and CSC PSC, it's okay, but द प्राइवेट जॉब मतलब एक प्राइवेट जॉब को लेके ही मेरा आज मेन मुद्दा है कि क्योंकि जिस चीज़ को लेके मैं डिस्टर्ब भी हूँ, परेशान भी हूँ थोड़ा सा, कि तुम प्राइवेट जॉब में बोलोगे कि पैसा बहुत है, ठीक है पैसा बहुत है, पर तुम्हें उतना ही स्ट्रगल भी करना पड़ता है, उतना तुम्हें अपना दिमाग खपती करना पड़ता है, अपने आप को उस चीज़ में झंझोड़ना मतलब पूरे तरीके से डेडिकेट करना पड़ता है। मतलब वो हर कोई नहीं कर पाता कि प्राइवेट जॉब है तो कर ही लेगा। बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, बहुत से लोग क्विट कर देते हैं, बिकॉज उनसे नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाते। एक वक्त ऐसा आता है कि तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, अगर वो नहीं हो रही हैं हमसे, मतलब कुछ चीज़ें
जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम खुद को उस चीज़ पे ज़बरदस्ती हाँ हमसे होगा 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 इस उम्मीद में लगे रहते हैं और ख़ुद को ही हार्म करते हैं। तो वो हमारे लिए ही रिस्क फैक्टर बन जाता है इन फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से अगर तुम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो यू चूज़ सम अनदर थिंग्स, है ना। भले तुम्हें ज़ीरो से शुरू करना पड़े बट यू शुड ट्राई, है ना। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी, लाइक कोरोना के टाइम से उन्होंने जॉब वगैरह छोड़ दी, बट वो खा नहीं रहे, वो जी नहीं रहे हैं। दे सर्वाइव नाउ, दे लिव। वो जी रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो हर चीज़ कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने जीने का दूसरा, ठीक है जॉब छूट गई कोई बात नहीं, पर जीने अगर देखो ज़िंदगी है तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक चींटी भी होती है, वो भी स्ट्रगल करती है, तब जाके वो कुछ खाती है, अपना घर बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से तुम हार गए हो तो अब तुमको आगे नहीं बढ़ोगे, ये नहीं करोगे, सुनेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम जिस प्लेटफॉर्म में हो तुम वहाँ पे सक्सेस नहीं हो तो तुम अपना वर्क जो जहाँ पे तुम हो उसको अपना काम ही चेंज कर दो। जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, अगर मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ गलतियों से, है ना, मतलब मेरे सामने ऐसा एग्जांपल हुआ था। तो गाइज़ मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। मैं खुद गई थी यहाँ से हल्द्वानी जॉब करने के लिए जब मेरी बेटी 1 साल की थी। मैंने सोचा कि यार अब 1 साल की हो गई है बच्ची, क्यों ना अब इतना, एक तो शादी के इतने टाइम बाद मैं खुद से ही कोशिश किया मैंने कि मैं जाऊँ यार, क्योंकि देखो कोर्स करे हुए मेरे को हो गया था लगभग 19 में मैंने कोर्स किया था, 19, 20, 21, 2022 हो चुका था। और मैं चली गई थी कहाँ, हल्द्वानी। मैंने ठान ली थी कि मुझे जाना है। मैंने सबसे बोला मैं जाऊँगी करके, अपने घर पे भी बोला, अपने ससुराल में बोला, मायके में बोला मुझे जाना है। आप लोग देखो बच्ची बड़ी हो गई है, लगभग 1 साल की हो चुकी थी वो, 1-1.5 साल की। तो मैंने कहा मैं जाती हूँ। मैं गई और मैंने पूरी कोशिश भी करी, मैं सब कुछ सामान लेके अपना वहाँ सेटल हो गई। थोड़े दिनों बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू भी हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसे हो जाता है, तो मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, हो गया, डन हो गया। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट में वो जनरल ड्यूटी लगाते, तो मैं जनरल ड्यूटी में जा रही थी। तो क्या हुआ, सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने स्किप कर दिया यार, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली थी। एक तो मैं रह रही थी वहाँ पे हॉस्टल में, और मतलब एकदम स्किप नहीं करा, मैंने बहुत सोचा समझा, पर मैं लगभग 1 हफ्ते भी वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर पाई। मैं घर आ गई, मैंने किसी को बताया नहीं, सिर्फ अपने मायके में मैंने बताई थी कि हाँ मैं आ चुकी हूँ ये सो बोल के। और मेरा 1 मिनट, तो मेरा वो करवाओ, मतलब कहीं और देख लो, यहीं पिथौरागढ़ में ही मैं वहीं करना चाहती हूँ, ऐसे बोल के मैं घर आ गई। फिर मैं जब घर आई तो इतनी आसानी से फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती है। फिर दोबारा से ट्रबल यहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं क्या करती, मैंने ट्राई किया, पापा ने भी कोशिश की, अपने सोर्स लगाने का सोचा, पर होता है ना यार, अगर दिल सच्चा हो तो तुम्हें सक्सेस मिलती है। और वाकई में मुझे सक्सेस मिली। कुछ टाइम बाद ही हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे मिल गया था। इंटरव्यू वगैरह हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा, पर मेरे लिए उस समय पैसे मायने नहीं थे, रियली बोल रही हूँ, पैसे मायने नहीं थे उस समय। मेरा फोकस ये था कि मुझे इस फ्रेशर, जो एक फ्रेशर नाम रह जाता है ना कि यार ये तो फ्रेशर है, इसको अभी तो तुम, मतलब फ्रेशर को ना एक बहुत हल्के में लिया जाता है, तो मुझे उस टैग को हटाना था। इसलिए मैंने सोचा कि भले मैं 6 महीने करूँ, 1 साल करूँ, पर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि लोग मुझे फ्रेशर बोल के ये ना करें कि हाँ भाई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब तक तुम काम नहीं सीख जाती तब तक तुम्हें फ्री काम करना पड़ेगा। और रियली मैंने फ्री काम किया, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने फ्री काम किया, 1 महीने काम किया मैंने फ्री में। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत कम सैलरी दी, लगभग मैं बता नहीं सकती, उस चीज़ को मेंशन नहीं कर सकती, पर हाँ उन्होंने जितना भी दिया, जो भी दिया, आज मैं जो भी हूँ, जहीं भी हूँ, खैर उसी हॉस्पिटल की वजह से हूँ। ये भी एक सच है, कड़वा है पर सच है। जो होता है ना एक लक, तो मैं तो उसको वही मानूंगी, लक ही बोलेंगे इसको। तो मैंने मतलब जैसे, मतलब जो डेस्टिनी होती है ना, डेस्टिनी सब डिसाइड करके रखती है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बहुत चीज़ें वो फेस भी करी मैंने, पर ये था कि सपोर्ट,
देखो उस समय तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे जो घर वाले मतलब मेरी मम्मी, खासकर मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे या देखो ऐसी सिचुएशन में ना हर किसी को किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि मैं उस समय फ्रेशर थी, मैं ये नहीं बोल सकती मुझे इतनी सैलरी दो, ये करो सो करो, मेरी कोई डिमांड नहीं, बस मुझे ये था कि मुझे दिखाना था लोगों को, बहुतों को जवाब देना था कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। मैंने किया, मैंने 6 महीने बहुत स्ट्रगल किया, पर उसके बाद भगवान ने सुन ली, भगवान ने देख लिया कि हाँ भाई बंदी ने मेहनत करी है, तो 6 महीने के अंदर ही हम लोग का यहाँ हो गया सिलेक्शन। हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो अब कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। तो अभी 1.5 साल मतलब, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जब हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ तो हम वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा था, ये हो गया। उसके बाद हम लोग की ड्यूटी एक महीने तक ही सिर्फ वहाँ पे लगी, फिर उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, जैसे स्टूडेंट जाते हैं ना वैसे ही हम लोग को ट्रीट किया जाता था स्टूडेंट्स के जैसे। तो हम लोग वहाँ पे भी गए, हम लोगों ने वहाँ पे भी 1 साल तो वहाँ पे भी करा, जैसे 1 महीने वहाँ रहते थे, 1 महीने अपने हॉस्पिटल में जाते थे, तो ऐसे करके हम लोगों का 1 साल बीत गया। फिर अभी हम लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे स्टाफ इतना सफिशिएंट है कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है स्टाफ की, इसलिए हमें नहीं बुलाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमें वहाँ पे जाना पड़ता। पर अब ऐसा है तो सही चल रहा है, भगवान ऐसे हम लोग को आगे बढ़ाते रहे और अपनी तरफ से हम फुल मेहनत करेंगे। और मैं तो यही बोलूँगी कि लाइफ में कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में देखो हम अगर मेहनत करेंगे ना तो उसका फल मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं फल नहीं मिलेगा, ये नेगेटिव थॉट तो छोड़ ही देना चाहिए। अगर ये थिंकिंग हमने पहले से ही बना ली तो फिर हम सब सक्सेस नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आज का मेरा ये व्लॉग बनाने का रीज़न यही था कि डोंट थिंक रॉन्ग योर फ्यूचर, डोंट थिंक रॉन्ग योर स्किल्स अबाउट योर सेल्फ एनी मोर। मतलब कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम नहीं कर पाओगे या नहीं होगा, ये है सो है वो है। मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं माइंड में, होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, आगे भी ऐसा होगा वैसा होगा, बस की नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है यार। अगर मे भी हम इस चीज़ में नहीं कर पा रहे तो क्या पता हम दूसरी चीज़ में कर लें, उससे भी बेटर कर लें, उससे भी अच्छा कमा लें। कई लोग ऐसे हैं आज के टाइम पे जिन्होंने अपना पुराना सब कुछ छोड़ छाड़ के, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के अभी छोटे छोटे वो लोग नुक्कड़ पे ठेले पे लगा के इतना अच्छा कमा रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ यार, पर ये मैसेज उन लोगों के लिए जो लाइफ में अनसक्सेस होके सक्सेस होना चाहते हैं, अगर वो इस थॉट को अपने आप में फील करेंगे, अपने खुद को अपने अंदर ग्रैस्प करेंगे, तो फिर उसके बाद बहुत कुछ लाइफ में चेंज आ सकता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने दे चुकी हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ अभी ऐसी है। अदरवाइज़ अगर मैं उसी समय स्किप कर देती हल्द्वानी से आने के बाद, मैं सोचती नहीं अब मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं घर बैठ जाती हूँ, मुझे अपना बच्चा पालना है, ये सोचती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती जहाँ पे मैं हूँ। भले एक औरत ना कम कमाए पर खुद का कमाए ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो खुद का खर्चा उठा लेना, यही बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए। सो फीमेल्स कभी पीछे नहीं हटती, कभी पीछे नहीं हो सकती अगर उनके अंदर ये रुतबा आ जाए कि हाँ मुझे करना है, मैं कैसे भी करके रहूँगी। तो ये ऑल फीमेल्स के लिए है सबसे बड़ी बात तो ना, कि फीमेल्स को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे तो मतलब मैं तो उस पे ही डिपेंड हूँ, उसी पे सब कुछ नहीं। खुद पे डिपेंड होना सीखो, भले 5,000 रुपये कमाओ, 10,000 रुपये कमाओ, लेकिन खुद अपने खर्चे उठाओ। ये ऐसा नहीं मुझे दे दो, ऐसी वाली नौबत नहीं आनी चाहिए ना। कर सकते हो भाई, कोई भी कुछ भी कर सकता है इस टाइम पे। लाइफ मतलब वक्त बहुत बदल चुका है, पहले जैसा वक्त नहीं है। तो गाइज़ व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे इन करना चाहूँगी और यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में कभी रुको मत और हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोच के अपनी और मतलब खुद की जो सोच है उसको नीचे डाउन टू अर्थ मतलब मत लाओ, उसको और अब स्काई में लेके जाओ अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को। और गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा मेरा व्लॉग।
तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।